बड़े लंबे समय तक इस क्षेत्र में धारा 144 यहां पर कर्फ्यू, यहां पर लोगों के साथ जुल्म ज्यादतियां देखी। लेकिन आज जिस प्रकार हमारे देश के अन्नदाता किसान एक बहुत ही वाजिब सवाल को लेकर दिल्ली की ओर जा रहे हैं, वो चाहे 5 मरबे वाला काश्तकार है और चाहे 5 बीघे का काश्तकार है, सबकी भावना, सबकी मांग उससे जुड़ी हुई है। आज देख लीजिए फसलों के हालात। हम इस गंगानगर जिले में किसान मांग करते थे कि गंगानगर जिले में गाजर ज्यादा होती है, गाजर मंडी बनाओ। आज चाहे आप बाजार से लेके 20-25 रुपए किलो खाते हो, लेकिन गंगानगर साधुवाड़ी में जहां किसान गाजर पैदा करता है, 50 किलो की गाजर की बोरी 70 रुपए के अंदर किसान की बिक रही। 50 किलो गाजर तैयार करने में 100 रुपए खर्चा है, लेकिन किसान उसे 70 रुपए के अंदर भरी हुई बोरी बेचने को आज मजबूर। हमारे कोटा में बहादुर किसान, जब हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे थे, वहां लड़ाई चल रही थी। जहां लहसुन पैदा किया जाता है कि यार लहसुन की एमएसपी तय करो, ये धूल के भाव बिकता है 10-15 रुपया किलो, और आज रेडी पे जाके लेके खाओ 400 रुपए किलो लहसुन है। और जो कभी नाचते थे इस देश में, स्मृति ईरानी जैसी और निर्मला सीतारमण जैसी वित्त मंत्री, आज अगर विपक्ष कहता है कि लहसुन प्याज के रेट बढ़ा दिए, तो वो मासूम चेहरा लेके जवाब देती है कि लहसुन प्याज छोड़ दो, खाना कोई कंपलसरी थोड़ी। आज क्या हालात है हमारे सरसों के? अरे कणक तुम्हारे गोदाम में खत्म हो गई, और मोदी की गारंटी थी कि 2700 रुपए गेहूं बिकेगी, और भजनलाल जी बोल तो 2700 रुपए गए, अब कह रहे हैं 2400 रुपए ले। जनवरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लेकिन इस गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में जब सरसों होती है, जो होते हैं, चने होते हैं, उसका क्या करोगे? उसका जवाब नहीं। आज हमारे मजदूर साथी पूरे देश में, हमारे सीटू के लोग, हमारे इंटेक, 10 संगठन ऐसे हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के साथ आए, क्योंकि मजदूर जानता है वो अनपढ़ गरीब हो सकता है, लेकिन वो दोस्त और दुश्मन की पहचान को जानता है। उसे पता है आज कि उसने बड़ी कुर्बानियों से जिन मजदूरों के अधिकार को हासिल किया था, जो हमारे 40 श्रम कानून बने हुए थे, उसके मिनिमम बेस का था, उसकी सिक्योरिटी का था, धड़ल्ले से उसको खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए गए। उसके काम के घंटे जो निश्चित थे, उस मजदूर को मशीन बनाने का मोदी प्रयास कर रहा है। इसलिए हमारे मजदूरों ने आज हड़ताल रखी। हमारी डिमांड है, हमने लोकल मुद्दा रखा है, और मैंने उसी दिन कलेक्टर को चेतावनी दी थी कि कलेक्टर साहब, धारा 144 और आईजीएनपी का रेगुलेशन एक साथ नहीं चल सकता। अगर राजस्थान सरकार की मर्जी है कि 1 मार्च को जिस अनूपगढ़ नहर में खेत में पानी लगेगा उसको दोबारा बारी नहीं मिलेगी, तो कलेक्टर की, राजस्थान सरकार की धारा 144 नहीं रहेगी, बरखचे उड़ा देंगे अगर रेगुलेशन नहीं टूटा। हमने रावड़ा के किसान के मुद्दे को उठाया
यार किसान की आई चलाई तो जब वो फसल की कोर दागता है तब बढ़िया से जुगाड़ कर लेता है। अरे उसकी फसल बिक गई और नलायक को तुम जांच के नाम पे लटका के बैठे हो, उसका भुगतान नहीं कर रही। ये मांग हमने रखी, हमने मजदूरों के मांग को रखा है। इनका संघर्ष चल रहा है, इनकी समस्या का समाधान होना। आज किसान मजदूर साथियों, व्यापारी भाइयों में देखना कि कैसे पंजाब को गोली के दम पर कुचल रहे हैं, कैसे आरएसएस गांव के अंदर सचेत हो जाओ ऐसे जहर पैदा कर रही है कि लड़ने वाले लोगों को कैसे खालिस्तानी साबित करें, कैसे हम कुप्रचार करें कि ये किसान है। इन्होंने पहले भी हथकंडे अपनाए थे, 13 महीने जंग चली थी। इस मोदी को मलाल, मोदी ने ईडी हाथ में लेके इस देश के विपक्ष को कुचल दिया। या तो उसकी जगह जेल में है या उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। लेकिन उस तानाशाह को एक मलाल है कि 13 महीने इन पंजाब के लोगों ने मेरे नाक में दम करके रखा और गुरु नानक जयंती पे मुझे मजबूर कर दिया कि मैं नस नीची करके दुनिया के सामने कहूं जो कहता था 56 इंच का हूं, उसको कहना पड़ा मेरे से भूल हो गई, मैं कानून वापस लेता। वो रड़क निकालना चाहता है, वो बदला लेना चाहता है पंजाब से, किसान से। इसलिए वो तेल बार से मनाएगा, वो दाल बार से मनाएगा और मंडी के अंदर फसल की इतनी दुर्गति करेगा कि किसान मजबूर होके कह दे कि आजा अडानी जमीन ले जा, मेरी पार नहीं। लेकिन वो जानता नहीं, वो इतिहास को भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते नहीं हैं कि जब जनता बगावत करती है तो तानाशाह चौक के ऊपर नाक रगड़वा देती है। और नंबर तुम्हारा भी आएगा जब इस देश का किसान मजदूर व्यापारी इकट्ठा होके हुंकार भरे। आप सारे मित्र आए हैं, बड़ा लंबा वक्त हो गया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्रामीण भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चे ने, मजदूर साथियों ने मिलकर जो बुलाया है, आगे भी आज संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि अगर ये जबर, ये जुल्म, ये अत्याचार, ये मोदी की तानाशाही किसान के ऊपर अगर जारी रही तो पूरे देश के अंदर एक ऐसे आंदोलन का आगाज करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को नानी याद दिलाने का काम करेगा। आप सब आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।